देखिएगा बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। हालांकि मैंने ऑनलाइन क्लास में 7.3 की कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, पर जब यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा तो स्टार्टिंग से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है, 7.1 7.2 दोनों से ही रिलेटेड है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो कुछ नए मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला जो हमारा सवाल है, उन्होंने क्या बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि आपको 1 to 9, आपके पास 9 डिजिट्स हैं, तो उन्होंने बोला कि आप 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स इनसे बना सकते हैं और डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि 9 डिजिट्स हैं और आपको 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो देखिए, पहले वाले प्लेस पर 9 में से कोई भी नंबर हो सकता है, दूसरे के लिए 8 बचा और तीसरे के लिए आपके पास 7 बचा। आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए भाई, 9 डिजिट्स है ना, तो 9 में से पहले वाले प्लेस पर आप 9 में से कोई भी डिजिट्स प्लेस कर सकते हैं, है ना। और सेकंड के लिए आपके पास बचे 8 और थर्ड के लिए बचे आपके पास 7। एक कंडीशन हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 8 72, 72 इंटू 7 करेंगे तो 7 4 7 2 14, 1 7 7 49, 150, 504। एक तरीका तो ये है। और अब चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर रिपीटिशन तो कराना नहीं है, बस 9 डिजिट्स में से आपको 3 डिजिट्स को यहाँ पर प्लेस करना है। तो आप चाहे तो 9p4 ये भी कर सकते हैं, सॉरी 9p3, 3 डिजिट्स है ना, तो 9p3 आप ये भी कर सकते हैं। तो जो मैं चाहे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है दोनों से, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, जो अपना सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या स्टेट कर रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट्स के आप कितने नंबर्स बना सकते हैं, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। देखिए, 4 डिजिट्स 1 2 3 4, आपके पास डिजिट्स होती कहाँ से कहाँ तक है, पहले हम जरा ये बात कर लेते हैं। आपके पास डिजिट्स होती हैं 0 to 9, ठीक है ना, 0 to 9 ये तो होता है। ऊपर तो उन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया था कि 1 to 9, ऊपर तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, बट आपके पास जो डिजिट्स होती हैं वो तो 0 to 9 होती हैं। तो अब 0 to 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, फर्स्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। 4 डिजिट का नंबर आपको अगर बनाना है तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकते। अगर आपने 0 यहाँ पर डाल दिया तो आपका 3 डिजिट का नंबर बचेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 0 नहीं लिखना है, तो 0 नहीं लिखना है फर्स्ट वाली जगह पर। 1 to 9 में से आप कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 9 में से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो 9 वेज हो गए इस वाले प्लेस को फिल करने के, ठीक है। सेकंड वाले पर 0 आ सकता है ना, सेकंड वाले पर 0 आ सकता है। मान लीजिए आपने इस वाली जगह पर कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ के लिए आपके पास बचे 0 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ के लिए आपके पास 9 बचे, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 आ सकता है। अब अगले के लिए आपके पास 8 बचेंगे, यहाँ के लिए आपके पास 7 बचेंगे। बस आप इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थर्ड वाला देखिएगा क्या स्टेट कर रहे हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7, नो डिजिट इज रिपीटेड 1 2 3 4 6 7, ठीक है ना। देखिए, एक बात और, उन्होंने 5 स्किप कर दिया, है ना। ये चालाकी लोग करते हैं जिससे कि बच्चा क्वेश्चन को रीड ना करे जल्दी जल्दी में, क्यों, हमारा ना एक ब्रेन रहता है 1 2 3 4 5 6 7 बोलने वाला, तो 5 उन्होंने यहाँ पर स्किप कर दिया जिससे कि बच्चा गलती कर जाए, है ना, जबकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं। तो अब उन्होंने क्या बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट के आपको इवन नंबर बनाने हैं, ठीक है। देखिए, इवन नंबर की कंडीशन है कि लास्ट में जो आपका 1 डिजिट होता है वहाँ पर इवन होना ज़रूरी है, वहाँ पर इवन नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो इवन नंबर है वो 2 और 4 है, ठीक है, और 6 भी है। तो इस जगह को फिल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं, 3 वेज हैं। तो आप तीनों में से यहाँ पर कोई भी नंबर डाल सकते हैं। सपोज टू भी आपने यहाँ पर 4 डाल दिया, आपने यहाँ पर 4 डाल दिया, 4 आपका लिख गया। 3 वेज थे, 3 में से आपने 4 मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया, तो एक नंबर कम हो गया अब आपके पास, ठीक है। रिपीटिशन नहीं है, उन्होंने बोला है नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। चलिए, तो इस जगह को फिल करने के लिए आपके पास कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको 5 नंबर्स प्लेस करने पड़ेंगे। इन पांचों में से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है और यहाँ के लिए आपके पास 4 बचेंगे, तो आपके पास टोटल वेज हो जाएंगे 60, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ख्याल से। इसके बाद देखिएगा, फोर्थ वाला क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड
यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है आपके पास, ये 5 नंबर हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि आप 4 डिजिट के कितने नंबर इनसे बना सकते हैं। तो देखिए सीधी सीधी अगर बात चल रही है, 5 नंबर आपके पास है, आपको 4 डिजिट के नंबर को बनाना है ना, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो आप चाहे तो सीधी सीधी कर दीजिए 5p4, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, पहले वाले के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, आप पांचों में से यहाँ पर कोई भी नंबर डाल सकते हैं। दूसरी के लिए आपके पास 4 बचे, तीसरी के लिए आपके पास 3 बचे और फिर आपके लिए 2 बचे। ठीक है ना, आप ये भी कर सकते हैं, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, दोनों से सेम आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ये तो आया इसका पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर इवन, इनमें से इवन कितने होंगे, इनमें से इवन कितने होंगे। तो देखिए इवन नंबर की कंडीशन होती है कि आपका जो लास्ट वाला नंबर है वो इवन होना चाहिए, राइट। तो 2 या फिर 4, इनमें से ही यहाँ पर कोई नंबर आना जरूरी है। तो इस जगह को फिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ भी प्लेस कर दिया, मान लीजिए आपने 4 यहाँ पर प्लेस कर दिया, 4 आपका चला गया। अब आपके पास इस जगह को फिल करने के लिए 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ के लिए 3 बचेंगे, यहाँ के लिए 2 बचेंगे, सबका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। इसके बाद देखिएगा 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। 5th, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 लोगों की कमिटी है, और इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। तो एक चेयरमैन बनाना है, एक वाइस चेयरमैन बनाना है। तो कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है ना, कितने वेज हैं इस काम को करने के। एक तो चेयरमैन बनाना है और एक वाइस चेयरमैन बनाना है। टोटल है हमारे पास 8 लोग। ठीक है, तो देखिए वैसे देखा जाए तो हमारे पास इसको भी करने के 2 तरीके हैं। मैं थोड़ा सा इजी वाला चूज करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखिए पहले बात करते हैं चेयरमैन के बारे में। आपके पास 8 लोग हैं, आप 8 में से किसी को भी उठाकर चेयरमैन बना सकते हो। तो चेयरमैन बनाने के लिए आपके पास है 8 ऑप्शंस। ठीक है, अब एक बंदा तो चेयरमैन बन गया, तो जो चेयरमैन बन गया, अब एक पर्सन आपके पास कम हो गया। अब आपके पास वाइस चेयरमैन बनाने के लिए 7 ऑप्शंस हैं, तो इंटू 7, 8 7 56, आपके पास टोटल वेज निकल कर आएंगे 56 वेज में आप एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन वहां पर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्या स्टेट कर रहा है। n-1p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9। n-1p3 इज रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9, और यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए आपको NPR का फॉर्मूला याद है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो आप इसको लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये रेशियो में है तो इसे अपॉन करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल n, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अपॉन फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू 1/9। अच्छा अब देखिएगा ये फैक्टोरियल n-1 जो है ये तो आपका एज इट इज है, ये जो फैक्टोरियल n-4 है इसको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये -4 ही हो गया n-4 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल n जो है हमारे पास ये वाला, इसमें से आप n बाहर निकाल लीजिए। आपको पता है n बाहर निकालेंगे तो अंदर n-1 बच जाता है 1/9, इससे आपका कैंसिल आउट, इससे ये आपका कैंसिल आउट। यहाँ बचा 1/9, 1/n इज इक्वल टू 1/9,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड यू विल गेट n इज इक्वल टू 9। ये आपके पास n की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद देखिएगा 7th कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? 7th का फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ। 5pr इज इक्वल टू 26pr माइनस 1। ठीक है ना, 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए 5pr का मतलब है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r। 2 हमारे पास एज इट इज़ है। ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, पूरा फैक्टोरियल में है, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास ये जो फैक्टोरियल 5 है वो एज इट इज़ है, और फैक्टोरियल 5 माइनस r भी एज इट इज़, और इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए फैक्टोरियल 6 में से आप 6 बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा फैक्टोरियल 5 और नीचे हो गया 6 माइनस r प्लस 1। तो माइनस r प्लस 1 यानी कि 7 माइनस r हो गया डायरेक्टली। फैक्टोरियल 5 का आप इधर डिवाइड करके इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 हो गया। ऑल दो ये 7 माइनस r में से आप एक काम करिए, आप एक सीधे सीधे काम कर लीजिए। ये जो फैक्टोरियल 7 माइनस r है ना, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। यार रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो 7 माइनस r, आप इसमें से आप 7 माइनस r को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 6 माइनस r। 6 माइनस r को निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास फैक्टोरियल 5 माइनस r। दिख रहा है? बिल्कुल। तो देखिए फैक्टोरियल 5 माइनस r से आपका ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r, इनका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 2 6 12। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 और माइनस 7r, यहाँ करेंगे तो माइनस 6r, और इसका ऐसे करेंगे तो प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अगर क्वाड्रेटिक बन गई है तो आपको सारे टर्म्स को इधर लाना चाहिए। जी, तो देखिए जो r स्क्वायर है वो हमारे पास ये रहा, माइनस 7r माइनस 6r हो गया आपके पास माइनस 13r, और 42 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 12 मतलब 30। अब आपको करना है 30 के फैक्टर्स ऐड करने पर 13 आना चाहिए, तो 10 and 3। तो इसके आप फैक्टर्स करेंगे तो r माइनस 10 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू एक तो देखिए 10 आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी। अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो था 5pr। 5pr का मतलब 5 में से आपको r का सिलेक्शन करना है। तो 5p r की वैल्यू जो पहली 10 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 5 चीज़ों में से 10 का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? 5 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उनमें से आप 10 का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? टोटली आपके पास 5 है, तो कभी भी ये जो r है वो n से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम काइंड है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी इंक जो है, सर्दियाँ मतलब मौसम ठंडा होने लगा है, सर्दियाँ आएंगी तो इंक बोर्ड पर जम जाती है। आपको एक बार से गीले कपड़े से भी साफ़ करना पड़ता है, एक बार सूखे से भी साफ़ करना पड़ता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम लग जाता है सर्दी में। चलिए कोई नहीं, करना तो है ही। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन जो है 8th। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी वर्ड्स
with or without meaning can be formed using all the letters of word equation. आपके पास एक वर्ड है इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है ना, EQUATION। उन्होंने बोला कि आप इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, इन लेटर्स को इधर उधर शफल करा के आप इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना, इधर उधर शफल कराकर, इसको इधर कभी इसको इधर कभी इसको इधर कभी ए को इधर कभी क्यू को इधर, इस तरीके से आप टोटल कितने वर्ड्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन जो वर्ड है इसमें लेटर्स टोटल कितने हैं, 8 है ना, तो आप इन्हें फैक्टोरियल 8 वेज में शफल कर सकते हैं, इधर उधर उधर आप करेंगे तो फैक्टोरियल 8 वेज में आप ऐसा कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू तो आप जानते ही निकालना है ना, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और तरीका देखिए, सेम ही बात है, आपके पास 8 लेटर्स है ना, पहली वाली जगह को फिल करने के लिए आपके पास 8 ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर 8 में से कोई भी लेटर डाल सकते हैं। फिर आपके पास 7 बचेंगे, फिर 6 बचेंगे, फिर 5 बचेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये भी फैक्टोरियल 8 हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही कर लीजिए, या आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि आपके पास 8 अगर लेटर्स हैं, आप उन्हें इधर उधर शफल कर सकते हैं फैक्टोरियल 8 वेज में। फैक्टोरियल 8 तो आ गया निकल कर, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा 9 क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है, मंडे। देखिए अगर ये लोग बोल देते हैं कि नो लेटर इज रिपीटेड तो अच्छी बात है, और नहीं भी बोल देते हैं तो वर्ड वाले केस में आपको लेटर को रिपीट करते हुए नहीं मानना है, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं बोलते हैं, बस ये बोलते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, है ना, तो आपको यही मानकर चलना है कि जो लेटर्स हैं रिपीट नहीं हो रहे हैं। और अगर नंबर का केस आ जाता है ना, जैसे उन्होंने बोल दिया ना कि 1 to 9 आपके पास डिजिट्स हैं, आप 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है ना, और उन्होंने कुछ नहीं बोला कि रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन, तो आपको ये मानकर चलना है कि रिपीटिशन किया जा सकता है। जैसे उन्होंने क्या बोला 1 to 9, और कुछ नहीं बताया कि रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ आपको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो आप यहाँ पर 9 में से कोई भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और अगर वर्ड वाली बात आ जाती है, कोई वर्ड आपको लिख के दे दिया जाता है और ये बोल देते हैं कितने वर्ड्स आप इसे बना सकते हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि रिपीटिशन नहीं कराना है, इन सारे लेटर्स को आपको यूज करना है एक एक बार, ठीक है। तो पहला पार्ट है 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। आपके पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से उन्होंने बोला आपको 4 लेटर यूज करके वर्ड बनाना है, तो कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं, ठीक है। कितने लेटर्स यूज करने हैं, 2 3 4। पहले वाली जगह पर फिल करने के लिए आपके पास से 6 ऑप्शंस हैं, M, O, N, D, A, Y। 6 में से आप कोई भी लेटर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास हैं 6 ऑप्शन, दूसरे के लिए 5 बचेंगे, फिर 4 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, ठीक है। एक तो ये हुई बात। और रिपीटिशन जब नहीं होता है तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि 6 लेटर हैं, 6 में से आपको 4 को जो है प्लेस करना है, अरेंज करना है, तो आप चाहे तो 6p4 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 6p4 कर लीजिए या 6 × 5 × 4 × 3 कर लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। आगे है ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। अब उन्होंने बोला कि आपको सारे लेटर्स यूज करने हैं, मंडे वर्ड के सारे लेटर्स आपको यूज करने हैं एक एक बार, और कितने वर्ड्स बन सकते हैं, अभी मैंने बात की थी, आपके पास 6 हैं, 6 लेटर्स को आप इधर उधर शफल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था फैक्टोरियल 6 बेस में, ठीक है ना। फैक्टोरियल 6 आप सॉल्व कर ही लेंगे तो मेरे ख्याल से 720 निकल कर आएगा ये। थर्ड वाला देख लीजिए क्या कह रहे हैं, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। लेटर्स आपको सारे यूज करने हैं, लेकिन पहला लेटर आपका वोवेल होना चाहिए, पहला लेटर आपका वोवेल होना चाहिए। तो आपको 6 लेटर का वर्ड बनाना है, 6 लेटर के तो बनाना 4 5 6, लेकिन पहला लेटर वोवेल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वोवेल है O और A, इन दोनों में से यहाँ पर कोई होना चाहिए, है ना। उन्होंने बोला पहला लेटर वोवेल होना चाहिए, तो O और A, A E I O U यही तो वोवेल्स होते हैं।
तो यहाँ पर जो वॉवेल्स हैं ओ और ए हैं, तो इनमें से ही यहाँ पर कोई लेटर आना चाहिए। तो इस जगह को फिल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर ओ फिल कर दिया, ओ का काम खत्म, ठीक, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपके पास अगली जगह को फिल करने के लिए 5 ऑप्शन बचे, फिर 4 बचेंगे, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। ये हो गया आपका भी, आप इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए 10th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या बोला कि एक वर्ड है आपके पास मिसिसिपी, है ना, उन्होंने बोला कि कितने परम्यूटेशंस आप इससे बना सकते हैं, कितने अरेंजमेंट आप इससे कर सकते हैं कि चारों आय साथ साथ नहीं आनी चाहिए, चारों आय साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिसिसिपी वर्ड जो है उससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो आय आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो बात की बात है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि आप मिसिसिपी से बना कितने सकते हैं, ठीक है ना। तो MI SSI PI, MI SSI PI, टोटल देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको बहुत अच्छे से पता है अगर हम टोटल वर्ड्स बनाएं तो आपके पास 11 लेटर्स हैं, आप इन्हें फैक्टोरियल 11 वेज में शफल कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ फैक्टोरियल 11 तो है ही, लेकिन यहाँ पर लेटर्स रिपीट भी हो रहे हैं। तो अगर कभी भी लेटर्स रिपीट हो जाएं तो आपको क्या करना है, जितनी बार भी कोई लेटर रिपीट हो रहा है उसको आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ तो जैसे 6 थे तो सीधे फैक्टोरियल 6 बन गया, यहाँ 8 थे फैक्टोरियल 8 बन गया, क्योंकि यहाँ पर कोई रिपीटिशन नहीं था, यहाँ पर कोई रिपीटिशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसका आपको डिवाइड करना है। देखिएगा एस आया आपका 1 2 3 4 टाइम्स, तो आपको फैक्टोरियल 4 का डिवाइड करना है। आई आया है आपका आई, और यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, तो फैक्टोरियल 3 का भी डिवाइड करना है। और पी आया आपको 2 बार, तो आपको फैक्टोरियल 2 का भी डिवाइड करना है। और तो मेरे ख्याल से कोई रिपीट है नहीं, है ना। आई हो गया, एस हो गया, आई कितनी बार आए हैं 1 2 3, आई भी तो 4 टाइम्स है। देखिए 1 2 3 4 टाइम्स एस, आई भी 1 2 3 4 टाइम्स है, और आपका पी 2 बार है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे हो गए, और तो कोई रिपीट है नहीं। तो टोटल वर्ड्स अगर कभी भी आपको बनाने हैं तो पहले इस तरीके से करना पड़ेगा, अगर लेटर जो रिपीट हो जाते हैं तो। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 11 का मतलब है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। नीचे वाला फैक्टोरियल 4 ये रहा। इस फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1, ठीक है। बिल्कुल सब क्लियर है। फैक्टोरियल 4 से आपका फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 4 इंटू 2 4 2 जार 8, 3 इंटू 2 3 2 जार 6, ये आपके कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपके पास 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 10, 11 आंसर 99, 99 इंटू 35 में कर लेता हूँ, 99 इंटू 35, 5 9 जार 45, 4 5 9 जार 45 4 49, और इसका करेंगे तो 3 9 जार 27 2 3 9 जार 27 2 29, 5 आ गया 9 6 16 1 10 4 14 3 3 4 6 5 और एक 0। तो इसकी जो टोटल वर्ड्स आपके पास आएंगे वो आएगा 3 4 6 5 0, ये आपके टोटल वर्ड्स बने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी कि अगर आपको टोटल वर्ड्स बनाने हैं तो पहले मैंने आपको टोटल वर्ड्स बनाकर दिखा दिए कि कितने बनेंगे। इसके बाद अब आए साथ कब आएगा कब नहीं आएगा वो तो बात की बात है, पहले तो मैं टोटल वर्ड्स आपको बना के दिखा दिए। अब हम बात करेंगे आय के बारे में, ठीक है।
चल अब हम लेकर चलते हैं उन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जिनमें आई साथ साथ आएगा। पहले हम वो निकाल लेते हैं जिनमें आई साथ साथ आएगा। तो वर्ड इन विच आई विल अगर टुगेदर, फोर आए ना, फोर आइज विल अकर टुगेदर। अभी हम पहले उन वर्ड्स के बारे में बात करें जहां पर चारों आए साथ साथ आएंगे। तो देखिए कभी भी अगर ऐसी बात आ जाए कि ये चीजें साथ साथ आएंगी, उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है ना। ये वर्ड है ना आपके पास मिसिसिपी, तो आप चारों आय को साथ साथ लिख लीजिए। आय आय आय, चारों आय को साथ साथ लिख लिया। और एम एस एस फिर एस एस फिर डबल पी, ये हो गया। तो देखिए आपको मैंने लिखा कि वो वर्ड जिसमें चारों आय साथ साथ आएंगे उनके बारे में आपको बात करके बता रहा हूँ पहले। तो हमने चारों आय को साथ साथ लिख लिया और इनको आप एक यूनिट बना लो। जिसको भी आपको साथ साथ रखना है आप उसको एक यूनिट बना दो, है ना। एक यूनिट हमने इसको बना लिया। अब आपके पास कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास अब 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। एक इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इन्हें टोटल फैक्टोरियल 8 वेज में शफल कर सकते हैं, इधर उधर हिला सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर S 2 बार S 4 बार आ रहा है तो आपको फैक्टोरियल 4 करना पड़ेगा। P 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 भी करना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब आप इन चारों आई को भी तो इधर उधर कर सकते हैं, है ना, इधर उधर भी तो कर सकते हैं आप इन चारों आई को भी। तो चारों आई को जो इधर उधर कर सकते हैं तो उसके कितने वेज होते हैं, फैक्टोरियल 4। लेकिन ये चारों ही रिपीटेड है तो आपको फैक्टोरियल 4 का यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। हमने क्या किया कि उन्होंने बोला कि चारों आय साथ साथ नहीं आने चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले चारों आय को साथ साथ लेकर एक यूनिट बनाकर कितने वर्ड्स बन रहे हैं पहले वो पता कर लेते हैं। तो हमने चारों आय को साथ साथ ले लिया और बाकी जितने भी लेटर्स थे वो सब हमने यहाँ पर लिख लिए। तो चारों आय को साथ लिया हमने, तो एक यूनिट इनकी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास ये टोटल 8 यूनिट्स हैं अब, तो जिन्हें आप फैक्टोरियल 8 वेज में शफल कर सकते हैं, इधर उधर हिला सकते हैं। और यहाँ पर S 4 बार रिपीट हुआ है, 4 बार आया तो फैक्टोरियल 4 का डिवाइड, P 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। अब हम I के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो चारों आए हैं इन चारों आय को भी तो इधर उधर आप शफल कर सकते हैं, तो इसके टोटल बेस फैक्टोरियल 4 हो गए। और क्योंकि चारों ही रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 4 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। इससे हो गया हमारे कैंसिल आउट। फैक्टोरियल 8 का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 हमारे एज इट इज़ है। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1, इससे कैंसिल, 2 से आपका ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 7 6 42, 42 इंटू 4 इज़ 168 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 840। वो वर्ड्स जिसमें आय साथ साथ आएंगे वो हमारे पास 840 वर्ड्स होंगे। पर हमें तो वो वर्ड्स पता करना है कि जिनमें आय साथ साथ ना हो। देखिए टोटल इतने हैं, इन इतने वर्ड्स में आय साथ साथ है, तो आपको वो वर्ड्स पता करने हैं जिसमें आय साथ साथ नहीं है। ये टोटल है, ये आय साथ साथ वाले हैं, तो इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड्स जिसमें आय साथ साथ नहीं है। तो 3 4 6 5 0 माइनस 840, 0 आएगा, 1 आएगा, 16 माइनस 8 8 हो गया एंड 33, 33810। इतने वर्ड्स आपके पास बनेंगे जिनमें आय साथ साथ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर तो हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेश करना ही पड़ेगा इसको।
चलिए अब उन्होंने हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 11th वाला, क्या स्टेट कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड। क्या वर्ड है, परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड। अब उन्होंने क्या बोल दिया, वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ठीक है ना, वर्ड जो है वो पी पर तो स्टार्ट होने चाहिए और एंड पर खत्म होने चाहिए। उन्होंने बोल दिया हमसे, एक मैंडेटरी कंडीशन है हमारी कि वर्ड जो है पी पर स्टार्ट होने चाहिए और एस पर खत्म होने चाहिए। देखिए अगर उन्होंने बोल दिया कि पी पर स्टार्ट होना चाहिए, एस पर खत्म होनी चाहिए, तो आपके पास उन्होंने दो वो लेटर्स ऐसे बोल दिए जो कि फिक्स्ड हैं। आपको इन दोनों को हिलाना ही नहीं है, आपको जो शफल करना है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इन लेटर्स को करना है। सही बात है ना। तो इन्हें आप कितने वेज में शफल कर सकते हैं भाई, इन दोनों को फिक्स करना है आपको, इन दोनों को मूव ही नहीं कराना, बस इन सारे बीच वाले लेटर्स को आप इधर उधर कर सकते हो। तो ERMUTATIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इन्हें फैक्टोरियल 10 वेज में शफल कर सकते हो। अब आप ये और देख लीजिए कि कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है। देखिए ई एक ही बार आया है, आर भी एक बार आया है, एम भी एक बार आया है, टी भी 2 बार आया है, या ना टी 2 बार आया है। तो फैक्टोरियल 2 का आपको डिवाइड करना है। उसके बाद ए नहीं है, आई भी नहीं है, तो फैक्टोरियल 2 का ही बस आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए आपको टोटल वर्ड्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवेल्स साथ साथ होने चाहिए, जितने भी इसमें वॉवेल्स हैं वो साथ साथ होने चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने भी पीछे बताया था कि जो भी आपको साथ साथ रखना है आप उसको एक यूनिट बना लो, आप उसको एक यूनिट बना लो। तो यहाँ पर ई है वॉवेल, यू है और आई है, ओ है और ए है, ये आपके सारे वॉवेल्स हैं, ए आई यू, इनको आपको साथ साथ लिखना है। तो ई यू ए आई और ओ, बाकी सबको आप लिख दीजिए जो आपके बचे हुए हैं। पी बचा, आर एम टी टी और एन एस। ठीक है ना। तो इन पांचों को आप एक यूनिट बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन पांचों की एक यूनिट बना लीजिए। अब आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी एक यूनिट तो इनकी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इन्हें फैक्टोरियल 8 वेज में इधर उधर शफल कर सकते हैं। जिनको आपको साथ साथ रखना है आप उनको एक यूनिट बना लिया करिए। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 हो गया। इसके बाद यहाँ पर टी रिपीटेड है तो अपॉन फैक्टोरियल 2 आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं पीछे भी आपको बताया था कि ये जो आपने लेटर्स यहाँ पे लिखे हैं, उन्होंने हमको ये बोला ना साथ साथ होने चाहिए, लेकिन ये तो उन्होंने कुछ ऑर्डर तो उन्होंने नहीं बोला। तो आप इनको भी फैक्टोरियल 5 है ना, तो आप इनको भी फैक्टोरियल 5 वेज में इधर उधर कर सकते हो। कभी ओ को इधर कर सकते हो, कभी यू को इधर कर सकते हो, कभी इसको इधर कर सकते हो। तो आप इनको भी इधर उधर कर सकते हो। तो कितने वेज में, फैक्टोरियल 5 वेज में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल आपके पास 8 यूनिट्स थी। तो 8 फैक्टोरियल में आप उन्हें शफल कर सकते हैं। टी रिपीटेड था तो टी मतलब 2 बार था, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड किया। उसके बाद आप इन वॉवेल्स को भी इधर उधर शफल कर सकते हो, तो इंटू फैक्टोरियल 5 हमने और कर दिया। आप इसे सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। अब उन्होंने क्या बोल दिया, मेंशन कर दिया कि पी और एस के बीच में सिर्फ 4 लेटर ही होने चाहिए, ओनली 4 लेटर्स। चलिए, तो आपके पास यहाँ पे कितने लेटर्स है पी और एस के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स है ना। 10 में से उन्होंने बोला कि 4 होने चाहिए, 10 में से आपको 4 को अरेंज करना है, तो 10p4। लेकिन यहाँ पर टी रिपीट हुआ था ना, टी रिपीट हुआ था, तो अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना भाई। 10 में से 10 लेटर्स आपके पास है, उनमें से उन्होंने बोल दिया भी 4 अरेंज करिए, बस 4 लेटर्स बस वहाँ पर उनके बीच में होने चाहिए। तो 10p4 और जो रिपीट हुआ है हमने उसका डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए थोड़ी इंक्रीमेंट फिल कर लें।
देखिए हमने एक्सरसाइज नंबर 7.3 हमारी फिनिश कर ली। अब हम बढ़ते हैं 7.4 की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए 7.4 में क्या है कि मैंने आपको बताया भी था कि इस चैप्टर में P4 परम्यूटेशन है, C4 कॉम्बिनेशन है, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब कॉम्बिनेशन में क्या रहता है कि आपको सिलेक्शन करना पड़ता है चीज़ों का, आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, ठीक है ना। जैसे NPR का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, NPR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं NCR के बारे में, तो इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है ना। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, इसमें फैक्टोरियल r और आ जाता है NCR में। NCR का मतलब क्या है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको r का सिलेक्शन करना है, n में से r का सिलेक्शन आपको करना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है NCR, और n में से r को अरेंज करना है, अरेंज, ठीक है ना। तो NPR, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और आपको 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं किसी साइंटिफिक कंपटीशन के लिए, तो 30 में से आपको 5 का सिलेक्शन करना है, तो 30C5, ठीक है। 30 में से 5 का सिलेक्शन आप इतने तरीकों से कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल एक दो कुछ लेके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये मान लीजिए 30C5, आपको 30C5 को सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए NCR वाला, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि 30 माइनस 5 का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल r भी है तो मतलब फैक्टोरियल 5, ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्टोरियल 30 है ऊपर, आप इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 26 इंटू 27 रह गया लिखने को, इंटू 26 इंटू फैक्टोरियल 25, है ना, क्योंकि नीचे यहाँ पर भी 25 आएगा ये माइनस कर, ये 25 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए इससे आपका ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा आपके पास क्या वैल्यू निकल कर आई, 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 अपॉन ये वैल्यू निकल कर आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए आप इस तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते, कैंसिलेशन करिए और हो जाएगा। अब देखिए आप मेरे कहने से काम करिए, आप 30C25 की वैल्यू निकाल कर बताइए ज़रा, 30C25, वही NCR वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। तो फैक्टोरियल 30 का मतलब 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू फैक्टोरियल 25, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। और नीचे भी आपका 30 माइनस 25 फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 25, इससे आपका कैंसिल आउट फैक्टोरियल 25। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप देखिए बिल्कुल सेम आई है, 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 अपॉन 5 4 3 2 1, और ये भी देखिए 5 4 3 2 1। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 30C5 और 30C25 दोनों की वैल्यू सेम होती है। कैसे आप पता करेंगे कि किस की वैल्यू सेम है, देखिए यहाँ 5 है यहाँ 25 है, इन दोनों का सम आप करके देखिए, और ऊपर 30 है, कि इसके बराबर अगर होगा, नीचे वाले जो दोनों टर्म्स हैं दोनों आर्स, इन दोनों का सम अगर ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल ये बात ध्यान रखिएगा, 10C3 और 10C7 इन दोनों की वैल्यू भी सेम होंगी, क्योंकि 3 + 7 10 के बराबर है। 60C4 और 60C56 इन दोनों की वैल्यू भी सेम होंगी, है ना, क्योंकि 56 + 4 60 के इक्वल है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आती है। तो NCR आपको क्लियर हो गया कि है क्या, और मैंने आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि ये दोनों अगर नीचे वाले दोनों आर्स की वैल्यू, है ना, इन दोनों आर्स की वैल्यू का सम अगर ऊपर वाले के इक्वल आ जाता है तो आप जो है ये कह सकते हैं कि इनकी वैल्यूज आपस में सेम होंगी, है ना, जैसे 3 + 7 = 10।
देखिए जो हमारा 7.4 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या स्टेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। NC8 और NC2 दोनों आपस में सेम है। अब उन्होंने बोला कि आपको NC2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए अभी मैंने आपसे बात की थी, अगर ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है ना, NC8 और NC2 दोनों अगर आपस में सेम है ना, तो मैंने आपको बताया था क्या, ये तभी सेम होते हैं जब नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर हो, है ना। ये तो कंडीशन बताई थी। 10C7 10C3 दोनों सेम थे क्योंकि 3 + 7 = 10 है। ऐसे ही NC8 और NC2 दोनों सेम है, तो ये तभी पॉसिबल है जब 8 और 2 का सम n के बराबर होगा, मतलब n = 8 + 2, तो n की वैल्यू आपकी 10 है। ठीक है, n की वैल्यू उनको पता चल गई। अब उन्होंने पूछा आप NC2 निकालिए। अब उन्होंने पूछा कि भाई आप NC2 की वैल्यू निकाल दो, तो जब हमने n पता कर लिया तो n यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 10C2 का मतलब फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 में से आप 10 बाहर निकालिए, 9 बाहर निकालिए, अंदर फैक्टोरियल 8 बचेगा क्योंकि ये भी फैक्टोरियल 8 हो गया है, तो दोनों कट जाएंगे ना आपस में। और फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, इससे कैंसिल, 2 से आपका कैंसिल 5 टाइम्स, और 5 9 = 45, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए और देखिएगा सेकंड का फर्स्ट देखिए। 2NC3 रेशियो NC3 = 12:1, और आपको यहाँ से n की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, चलिए देखिए 2NC3 का मतलब है, फॉर्मूला लगाते हैं। 2NC3 मतलब फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n - 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन NC3 मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 12/1। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिंपली फॉर्मूला लगाया है NCR वाला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r, नीचे भी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - 3 इंटू फैक्टोरियल 3 = 12। ठीक है, देखिए इससे हो गया आपका ये वाला टर्म कैंसिल आउट। ओके, मैं साइड वाला एडिस कर देता हूँ। देखिए अब 2n में से अगर आप 2n को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2n - 1, एक कम होकर बचता है। आपने 2n - 1 बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा 2n - 2। फिर अगर आप 2n - 2 निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 2n - 3, एक एक कम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2n - 3 पे हम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि नीचे 2n - 3 है ना, कटेंगे आपस में। बोला कौन? n है, n में से हमने n बाहर निकाला, अंदर बचेगा n - 1, n - 1 को निकाला तो अंदर बचेगा n - 2, n - 2 को निकाला तो अंदर फैक्टोरियल n - 3, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल n - 3 है, = 12। गलत कर दिया, इससे ये कट गया और इससे आपका ये कट गया। ठीक है, ये 12 भी तो बचा, 12/1 = 12 ओनली। चलिए अब यहाँ ऊपर क्या है और नीचे क्या है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। 2n - 1, 2n - 2 में से देखिए आप 2 बाहर ले सकते हैं, तो 2 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा n - 1 होल अपॉन n, ये रहा n - 1, ये रहा n - 2, ये रहा, = 12। देखिए n - 1 से n - 1 कैंसिल, n से आपका n कैंसिल। ठीक है, तो 2 2 * 4, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 * 4 हो गया ना, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n - 4, और यहाँ पर n - 2 है, इस n - 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 का n से होगा 12n, 2 का 12 से तो 24, तो 12n इधर ले आते हैं तो 8n - 12n - 4n -24 + 4 तो -20। आप n पता करना चाहते हैं, -4 का डिवाइड कर दीजिए, 5 आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट तो इसमें होगा नहीं, क्लियर तो ये सवाल हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। इसका सेकंड पार्ट मैंने नहीं किया, सेकंड पार्ट आप खुद से कर लीजिए, सेम ही है।
चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है उसके ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, कितने 21। एक यहाँ है मान लीजिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं। अब उन्होंने बोला आप इनसे कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉर्ड्स सर्कल पर तभी बनते हैं जब आप दो दो पॉइंट्स को कंबाइन करते हो, है ना। जैसे आप इसको इससे टच करा दो, इसको इससे मीट करा दो, इसको इससे करा दो, इसको इससे करा दो, इसको इससे करा दो, कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप इस तरीके से ज्वाइन कराते हैं तो आपके कॉर्ड्स बनते हैं। अब उन्होंने बोला कि 21 पॉइंट्स हैं तो आप उससे कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं। देखिए अभी हमने बात की कितने पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कराना होता है, दो पॉइंट्स को, तो 21 पॉइंट्स में से आपको दो पॉइंट का सिलेक्शन करना है, 21C2। ये तो कह रहे हैं कि 21 में से आपको दो दो पॉइंट को सेलेक्ट करना है और ज्वाइन करा देना है, तो 21C2। तो वैल्यू आपको बताइए इसकी निकालना, फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल 21 में से आप 21 बाहर निकालिए, अंदर 20 बचेगा, 20 बाहर निकालेंगे तो अंदर जो है आपका 19 बचेगा। 20 बाहर 21 निकालो 20 निकालो तो 19, और 21 माइनस 2 ये भी आपका 19 हो गया, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, इससे आपका एक कैंसिल आउट, 2 से आपका 10 टाइम्स, और 21 इंटू 10 करेंगे तो 210 कॉर्ड्स आप टोटल बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, हाउ मेनी वेज कैन देयर बी अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं। पांच लड़के हैं 4 लड़कियां हैं और आपको एक टीम बनानी है। इस टीम में 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 5 लड़कों में से आपको 3 लड़कों का सिलेक्शन करना है, तो 5C3 वेज में कर सकते हैं, और 4 लड़कियों में से भी 3 लड़कियों का सिलेक्शन करना है तो आप 4C3 वेज में कर सकते हैं, है ना भाई। 4 लड़कियों में से 3 का सिलेक्शन करना है 4C3, और अगर 5 लड़कों में से आपको 3 लड़कों का सिलेक्शन करना है तो 5C3। सॉल्व कर लेंगे इसको, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। 5 में से आप 5 बाहर निकालेंगे, 4 बाहर निकालेंगे, और अंदर बचेगा फैक्टोरियल 3, और 5 माइनस 3 का मतलब फैक्टोरियल 2 हो गया ना, ये 2 मतलब 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 हमारा एज इट इज़। फैक्टोरियल 4 में से 4 बाहर निकाला, अंदर फैक्टोरियल 3 बचेगा, 4 माइनस 3 मतलब 1 का फैक्टोरियल तो खैर 1 ही होता है, और फैक्टोरियल 3, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, और 2 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल, तो आपके पास बचा 3 4 12, 12 इंटू 10 120 वेज में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, और देखिएगा find the number of ways of selecting 9 balls and 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। ठीक है, आपको 9 बॉल का सिलेक्शन करना है। आपके पास 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। आपको टोटल 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, हर बॉल को 3-3 बॉल्स हर एक में से निकालनी है। तो 6 रेड है, 6 में से आप सिलेक्शन कर सकते हैं 6C3, 5 में से आप सिलेक्शन कर सकते हैं 5C3, और 5 ही ब्लू हैं तो इसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं 5C3। ठीक है, हो जाएगा आपका सोल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आप तो आएगी आपको। और देखिएगा क्या बोला उन्होंने आगे, 6 वाला, determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination। क्या बोला उन्होंने कि आपको 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है। अभी आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं आपके पास, है ना, 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से आपको 5 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, और हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए, सिर्फ एक। कितने कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, 5 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है और एक एस होना चाहिए।
इक्का होना चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 एस होते हैं, 4 एस, 4 इक्के होते हैं। तो अब एक कार्ड 5 का सिलेक्शन करना, उसमें से एक कार्ड इक्का होना चाहिए। तो एक कार्ड इक्का होना चाहिए ना, तो एक कार्ड जो होना चाहिए उन चारों में से निकल कर आना चाहिए। भाई टोटल 4 एस होते हैं, तो एक कार्ड तो उसमें से निकल कर आना चाहिए, ठीक है। और बाकी अभी आपको 4 का सिलेक्शन, भाई उन्होंने बोला आपको टोटल 5 का सिलेक्शन करना है, टोटल आपको 5 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, एक इक्का होना चाहिए। एक इक्का हो गया 4C1। अब आपके पास देखिए 52 कार्ड्स में से 4 तो इक्के होते हैं, तो बाकी कितने बचे, 48 बचे ना। तो बाकी जो कार्ड हैं 4, वो 48 में से आने चाहिए। ये तो कह रहे हैं आपसे कि आपको टोटल 5 कार्ड का सिलेक्शन करना था, उसमें से एक इक्का होना चाहिए, एक एस होना चाहिए। तो बाकी जो 4 हैं वो तो बाकी 48 में से आने चाहिए, और जो एक है वो आपका उन 4 एस में से आना चाहिए। भाई 4 एस हो गए, 4 इक्के हो गए, तो बाकी तो आपके पास 48 ही बचे ना। बाकी 4 कार्ड उन 48 में से निकल के आने चाहिए। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला। चल 7th वाले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, देखिए क्या स्टेट कर रहा है 7th क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, फिर जब क्रिकेट की बात हो जाए तो सारे क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। कोई पर्सन कितने वेज में क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कर सकता है, जिसमें कि 11 प्लेयर हैं, उस बंदे के पास टोटल 17 प्लेयर्स हैं। इसमें से उसे 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है। 17 प्लेयर्स हैं, उसमें से उसे 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपके पास ये, विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल। इन 17 में से 5 प्लेयर ऐसे हैं, ओनली 5, जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, जो बॉलर हैं, ठीक है, ओनली 5। नहीं, ये नहीं कह रहा। उन्हें क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन देयर बी कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल। मतलब टीम के अंदर 5 प्लेयर्स बॉलिंग कर सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है ना, 5 प्लेयर्स। अरे यार, टीम 17 खिलाड़ी हैं, 17 प्लेयर्स हैं, और इन 17 में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। और 11 प्लेयर्स की टीम में एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। उसके पास टोटल 5 बॉलर हैं 17 खिलाड़ियों में, और 11 लोगों का सिलेक्शन करना है, जिसमें से एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए। टीम के अंदर 11 प्लेयर्स में 4 बॉलर होने चाहिए, ठीक है ना। टोटल 17 प्लेयर हैं, उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं, और टीम में 11 प्लेयर की टीम में हमको 4 बॉलर चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 5 बॉलर हैं, और उसमें से हमें 4 का सिलेक्शन करना है, 5C4 है ना भाई, 4 बॉलर होने चाहिए ना। अच्छा अब देखिएगा, 17 में से 5 तो बॉलर है। अब आपके पास कितने बचे, 12 खिलाड़ी बचे ना, है ना। बॉलर का तो काम हो गया, बॉलर का सिलेक्शन तो हमने कर लिया, 5 में से 4 बॉलर हमने ले लिए। अब 12 खिलाड़ी हैं हम टोटल हमारे पास, 17 में से 5 तो निकल गए। अब आपको भाई 5 बॉलर थे, उसमें से 4 बॉलर का सिलेक्शन आपको करना था, तो आपने 5C4 में कर लिया, बॉलर का काम खत्म। अब हमारे पास 12 खिलाड़ी हैं, लोग हमारे पास, प्लेयर हमारे पास कितने आ गए, 4। हमें अभी 7 प्लेयर और चाहिए भाई, टोटल 11 की टीम होती है, 11 की टीम होती है, तो हमारे पास 7 खिलाड़ी हमें और चाहिए, तो 12C7। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। 5 बॉलर थे, उनमें से 4 बॉलर का सिलेक्शन करना था, बाकी हमारे पास 12 प्लेयर बचे,
उसमें से हमें 7 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तभी तो 7 और 4 11 का सिलेक्शन हो पाएगा टोटल। तो 5C4 इंटू 12C7। और देखिए, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। एक बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल्स बी सेलेक्टेड। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला कि 2 ब्लैक बॉल्स का आपको सिलेक्शन करना है, तो जो कि हो सकता है 5C2 वेज में, और रेड कितनी लेनी है 3 रेड बॉल्स, तो 6C3 कर दीजिए सो। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। In how many ways can a student choose a program of 5 courses? If 9 courses are available, एक स्टूडेंट है वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, उसके पास वहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए 9 कोर्सेज हैं, उसमें से उसको 5 कोर्स का सिलेक्शन करना है, 5 कोर्सेज का सिलेक्शन उसको करना है, 5 कोर्सेज का सिलेक्शन करना है। इफ़ 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, 2 कोर्सेज ऐसे हैं, 9 में से 2 कोर्स तो ऐसे हैं भाई जो हर बच्चे को लेने ही लेने हैं, उनके बारे में समझौता नहीं किया जा सकता। 9 में से 2 कोर्स तो लेने ही लेने हैं। टोटल कितने लेने हैं 5, तो 5 में से 2 कोर्स तो भैया ज़रूरी है, ये तो तुम ले ही लो, ये तो तुम्हें लेने ही लेने। तो जब 2 कोर्स कंपलसरी ही हैं, 5 में से 2 तो कंपलसरी हैं, तो 3 का सिलेक्शन ही तो बचा है ना भाई। 5 में से उन्होंने बोल दिया कि 5 कोर्सेज आपको लेने हैं और 2 ये ज़रूरी है लेना, तो 3 ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना हमको। तो हमारे पास सिर्फ हमें 3 का सिलेक्शन करना है। कितने में से, टोटल 9 थे, 9 में से 2 कोर्स तो ज़रूरी है, तो आपके पास सिलेक्शन के लिए 7 ऑप्शन ही तो बचे, तो आपको 7 में से 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। टोटल भाई हमारे पास 9 कोर्सेज थे, 9 में से उन्होंने बोल दिया कि 2 कोर्सेज कंपलसरी, तो जब 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं 9 में से, तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए जो ऑप्शंस बचे वो तो 7 बचे। टोटल हमको 5 लेने हैं और 2 कोर्सेज बोल दिए भाई ये तो लो ही लो, ये तो ज़रूरी है, तो हमारे पास 7 में से हमें 3 का सिलेक्शन ही तो करना पड़ेगा। 5 में से 2 तो ऐसे हैं जो आपको कंपलसरी है लेना, तो 3 का सिलेक्शन आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.4 फिनिश हो गई। 7 कौन सी है 7.4 मिसलेनियस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है। ओके बाय।